हाँ भाई लोग, कैसा लग रहा हूँ? पूरा 1 घंटा हो गया ये रगड़ाई करवाते हुए। हमने क्या दिया? हमने क्या बोला? बाय बाय टू टू ली जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो जनाब, ये स्टार्टिंग लाइन मैंने अब बोली है, लेकिन वीडियो हमारी बनना शुरू हो गई थी रात से। तो चलते हैं पहले माजी में कि रात को क्या हुआ। जब मैं किसी काम से निकला हुआ था और मेरे पास कॉल आई कि घर पे आओ, ज़रूरी काम है। और जब मैंने घर आया तो मैंने देखा कि क्या कहना चाह रही हो, क्या पका दिया? दाल गोश्त? क्या है, क्या सही नहीं पक रहा? क्या हुआ? अच्छा, गैस चली गई। ये अजाब है भाई पाकिस्तान में। खैर एक अजाब हो तो बताऊं, किसी दिन पेन पर चले के बैठना, मैं अजाब गिनवाऊंगा पाकिस्तान को और आप लिखते रहना। गैस नहीं है, बीच में गैस चली गई तो सालन का बेड़ा गर्क हो गया। ये खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया था भाई, सालन का इंतज़ाम कर लो क्योंकि सालन का बेड़ा गर्क हो चुका है। हाँ भाई लोग, कैसा लग रहा हूँ? पूरा 1 घंटा हो गया ये रगड़ाई करवाते हुए, लेकिन फ़र्क फिर भी कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि बॉस तो नेचुरल ब्यूटी है बॉस। तो होममेड चल रहा था काम और ये बस फाइनल है। मास्क लगा हुआ है और रात के 2 बज रहे हैं, तो 10 मिनट बाद मास्क को धोएंगे, तो उसके बाद सोएंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जो पीपल्स पार्टी की एक वजीर थी और वो अपना मजाक बनवा रही थी। असम्बलियों में ज़ाहिर है मजाक ही करने आते हैं, एक दूसरे को गालम गलोच करेंगे, लड़ेंगे, दिखावे की लड़ाइयाँ होती हैं। हम जैसे आम आवाम तो सिर्फ़ और सिर्फ एक तमाशा ड्रामा समझ के इनको देखते हैं। तो एक वायरल हुई थी, अजीब सी औरत थी एक, वो जो हर वक्त टू टू नहीं ख़त्म होती सर, उसके ऊपर इतनी मीम्स बन रही हैं। तो एलसीडी में बच्चे जब देखते हैं तो बच्चों को भी रट्टा लग गया उसका। कल मैं घर में आया तो यही बोल रहे थे, फिर मैंने कैमरा निकाल के उनकी वीडियो बनाई। तो अभी दिखाता हूँ आपको वो क्या कर रहे हैं। हमने क्या दिया? हमने क्या मिला? इनका टू ही नहीं खत्म होता सर। इनका टू ही नहीं खत्म होता सर। हमने क्या दिया? हमने क्या बोला? बाय बाय टू ली जाए। तो जी, गुड मॉर्निंग जनाब, कैसे हैं आप सब? रात को फैशर करा के सो गए थे। अच्छा, ये बताएं कि सुबह कुछ रिजल्ट आया? नहीं आया? नहीं आया ना? ये जो रेग माल शेग माल लगवाया इतना सारा, फर्क नहीं पड़ा। मुझे पता है कि फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्लाह ने वैसी नेचुरल ब्यूटी इतनी कूट कूट के भर दी है मेरे अंदर कि मैं कुछ और अप्लाई करता हूँ मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एक आपस की बात है, फर्क थोड़ा सा पड़ा तो है। ये देखें, 1 सेकंड के लिए ना स्क्रीन पे यूं करके हाथ रखें और ऐसे हटाएं, आपको एक लम्बे के लिए ऐसा लगेगा शाहरुख खान खड़ा नहीं लग रहा। देखें, ये देखें, स्माइल भी चेक करें, लगा ना बिल्कुल शाहरुख खान हंस रहा है खड़ा हुआ। तो ये है कि फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ जाता है, हम लोग ध्यान नहीं देते लड़के इस चीज़ पे। हम बस हर जिम्मेदारियां घर की इतनी, अब देखें ना सुबह हुई है अभी और नाश्ता बाद में आएगा, पहले ये लेके जा रहा हूँ क्योंकि कल रात को गैस ख़त्म हो गई थी। सुबह सबसे पहले सिलेंडर भरवाना है, बकरे का चारा लेना है, अपना और अपने बच्चों का चारा लेना है, फिर आगे नाश्ता होगा। आधा घंटा लगेगा पहले मुझे बाहर। अजाब नंबर 2। अभी एक अजाब का मैंने पहले जिक्र किया था, और वो पहले ही था, गैस का ही अजाब था। तो ये अजाब हमें झेलने पड़ते हैं भाई। चलो, जिम्मेदारी है, कुछ वो निपटा कर आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गैस डलवाने आ गए हैं दिया कॉलोनी पे गैस सिलेंडर, और दुनिया लगी हुई है अपनी अपनी, रवा दवा है दुनिया, और हम अपने पंगों में लगे हुए हैं। तो गैस डलवाते हैं, बराबर गली में चारा मिलेगा बकरे का, वो लेते हैं, फिर अपना नाश्ता लेते हैं, फिर चलते हैं घर पे। सिलेंडर जब भर रहा होता है ना, मैं तो साइड में आके खड़ा हो जाता हूँ भाई, मेरी बड़ी हवा चार्ट होती है। इतने बड़े बड़े और इतने पुराने पुराने सिलेंडर आए हुए होते हैं, मैं तो दूर जाके खड़ा हो जाता हूँ किसी भी बहाने से। सिलेंडर वाला समझ जाता है कि भाग रहा है। जब गैस भर रही होती है ना, मैं स्टार्ट हो जाता हूँ भाई। कल तो जंतर मिला नहीं था और अभी पहुँचे हैं तो ये ताज़ा फुल भर के गाड़ी आई हुई है और बिल्कुल ताज़ा माल आया हुआ है। तो लेके चलते हैं बकरे के लिए इंशाल्लाह। चले भाई, अब आ गए अपना चारा लेने के लिए उसी पुरानी दुकान पे, उसी बंदे के पास। इनसे मोहब्बत हो गई है हमें भाई, हम इनके अलावा कहीं जाते ही नहीं। तो ये भी हमारे साथ साथ वायरल हो रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं, लोग इनसे भी ऑटोग्राफ मांगेंगे इंशाल्लाह, एक वक्त आएगा। तो भाई एक बार फिर आ चुके हैं उसी अपनी पुरानी जगह के चौथे फ्लोर पे, बल्कि 5वीं मंजिल पे। और यहाँ से आपको कराची का व्यू चेक कराता हूँ मैं। ये है ओवरव्यू कराची का,
बिल्कुल खुश जैसे रेगिस्तान व कंक्रीट का शहर, और हरियाली नाम को भी नहीं है, जब तो इतनी गर्मी यहाँ होती है। बस ये मोहम्मदी ग्राउंड है, इसमें थोड़े से दरख्त लगे हुए हैं तो यहाँ थोड़ी सी ठंडक होती है शाम में। बाकी सब बर्बाद हुआ है भाई, चारों तरफ आपको बिल्डिंगें नज़र आएंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। वो सामने देखें, ये सामने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये शमीम स्काई टावर है, ये गुलशन शमीम के बैक साइड वाला वो एरिया लगता है। और यहाँ से किसी ज़माने में औरंगी टॉम की पहाड़ी भी नज़र आती थी, बल्कि अभी भी नज़र आ रही है, शायद आपको कैमरे में ना नज़र आए। ये सामने जो मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, उसके बैक साइड पे हल्का सा साया नज़र आ रहा होगा, ये पहाड़ी है औरंगी टॉन वाली। और किसी ज़माने में ऐसे मज़ार कायद भी नज़र आता था, इस तरफ कायद का मज़ार नज़र आता था, लेकिन अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं कि कुछ नज़र ही नहीं आता यहाँ से। वजह यह है कि भाई सारे मामला मुझे यहाँ के समझाने के लिए आया हूँ। मुझे पता था यहाँ की टंकी वगैरह थोड़ी सी सेटिंग करानी है कि नए किराएदार की टंकी कौन सी करनी है, कनेक्शन कैसे करवाना है, तो करवाने के लिए ऊपर चढ़े और बस चलते हैं। अब समझा दिया मैंने काम, अब नीचे उतार रहा हूँ। चले जी, हफ्ते का दिन है, हफ्ते को ड्यूटी ज़रा सख्त होती है। गोल्डन मार्केट मुझे जाना होता है किसी काम से, हर हफ्ते में जाता हूँ, 4 साढ़े 4 बजे निकल जाता हूँ और टाइम हो चुका है। तो व्लॉग आज का थोड़ा मुख्तसर और छोटा सा है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।